हेलो क्लास। शब्द विचार के अंतर्गत अभी तक हमने बात की थी कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द बनते कैसे हैं और इनके भेद कितने होते हैं। तो अभी तक हमने इनके भेदों के बारे में पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं और रचना के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर इनके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ है जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सके और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सके। विकार का अर्थ क्या होता है, दोष या परिवर्तन। तो विकारी शब्द में जो आपके परिवर्तन कहलाते हैं वो शब्द आपके होते हैं विकारी। चार शब्द होते हैं, इनके चार प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने होते हैं? चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी आप इनका परिवर्तन अपने वाक्य के अनुसार या संज्ञा के अनुसार, कर्ता के अनुसार, अपने अनुसार कर सकते हैं या अपने जो वहाँ पर परिस्थिति है या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। मगर अविकारी शब्द जो हैं उनमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और अविकारी शब्द कितने हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए यहाँ पर आपका दिया है विकारी शब्द आपके चार दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। जहाँ बालक एक वचन है वहीं बालकों के द्वारा इसे क्या किया गया है, बहुवचन रूप में परिवर्तित किया गया है। अब बालिका स्त्रीलिंग है लेकिन बालिकाओं का हम एक वचन है और बालिकाओं यहाँ इसका क्या है, बहुवचन रूप है। घोड़ा एक वचन है, घोड़े और घोड़ों क्या है, बहुवचन रूप है। तो इस प्रकार से हमने इसमें संज्ञा में परिवर्तन किया है। इसके एक वचन रूप को हमने बहुवचन रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसी प्रकार से अगर सर्वनाम है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, वह और यह, ये एक वचन में है, वे और ये के द्वारा हमने इसको किस में परिवर्तित किया, बहुवचन रूप में। विशेषण ऊंचा, ऊंचे और ऊंची के द्वारा हमने इसका परिवर्तन किया है। इसके बाद क्रिया, पढ़ना का पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा और पढ़ो। तो इसमें काल के अनुसार भी परिवर्तन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, जैसे शीघ्र, अतिक, अभी, अचानक और तथा, परंतु, साथ, बिना आदि या हमेशा, ऊपर आदि। जैसे नमन हमेशा तेज चलकर यहाँ आता है। अब नमन हमेशा तेज चलकर यहाँ आता है, इसमें हमेशा और तेज में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन नमन की जगह पे हम किसी और का नाम यहाँ पर रख सकते हैं, संज्ञा का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मीरा हमेशा तेज चलकर आती है, तो संज्ञा का परिवर्तन पहला क्या हुआ कि जो नमन था वो संज्ञा आपका क्या था, पुल्लिंग था, उसको हमने किस में परिवर्तित किया, स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। और तेज चलकर आता है, ठीक है, इसको हमने क्रिया में परिवर्तित क्या किया, तेज चलकर आती है। तो इसे हम कहेंगे आपका अविकारी शब्द। ये अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों के। अर्थ के आधार पर शब्दों का निम्नलिखित भेद किया गया है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक या पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुतिसम, भिन्नार्थक। आइए देखते हैं एकार्थक का मतलब क्या होता है। एकार्थक ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे पुरुष, स्त्री, नगर, फल, पुस्तक आदि। यानी जब भी किसी संज्ञा शब्द का कोई एक ही अर्थ निकलता हो तो वो क्या कहलाता है, एकार्थक शब्द। अब आते हैं अनेकार्थक। अनेकार्थक का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और प्रसंग के अनुसार उनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी वाक्य को लिखते समय उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जब हम घटना के अकॉर्डिंग उसके बारे में बात करते हैं और उसके अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका दिया कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, पतंग, सूर्य, पक्षी, पतंगा, शिव, महादेव, कल्याण। अब देखिए इसमें कनक एक है लेकिन इसके तीन अर्थ दिए हैं, लेकिन जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो इनका हम क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कनक हमने कहा तो सेठ कनक की परख कर रहा है, सेठ कनक की परख कर रहा है। अब कनक की बात हुई तो यहाँ पे सेठ जो है उसको किसकी ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, वो सोने की परख करेगा। और हमने कहा कि जो छोटा बच्चा है उसने कनक खा लिया, अब सोने को तो खाया नहीं जाता। अब यहाँ कनक का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर धतूरा, उसने नशीला पदार्थ खा लिया।
उसके बाद आपका कनक का तीसरा अर्थ यहाँ क्या दिया है, गेहूं। तो अगर हम देखें रास्ते में जाते हुए गेहूं की फसलें जब पकने लगती हैं तो सुनहरे रूप में हो जाती हैं, गेहूं के सोने के समान चमकने लगती हैं, तो हम कहते हैं कि फसल तो ऐसे चमक रही है जैसे सोना, या फसलें ऐसे चमक रही हैं जैसे कनक चमक रहा हो। तो इसी एक शब्द का क्या हो गया, अनेकार्थक अनेक अर्थ हो गए। एक शब्द के जब अनेक अर्थ हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। अब समानार्थक और पर्यायवाची, इनका मतलब ये होता है कि एक शब्द के जब अलग अलग अर्थ तो होते हैं लेकिन उनका मतलब एक होता है, उनकी मीनिंग एक होती है, तो वो पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे जल का नीर, अम्बु, वारी और सलिल। अब जल यहाँ पे है, जल का अर्थ क्या है, पीने वाला पदार्थ, पेय पदार्थ, लेकिन हमने इसको अलग अलग शब्द दिए हैं, अलग अलग अपने इनको शब्द दिए हैं जिनका अर्थ क्या होता है, सेम होता है। अनेकार्थक में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन पर्यायवाची में क्या होता है, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं मगर उनका अर्थ क्या होता है, एक होता है। अब हम आते हैं विपरार्थक। विपरार्थक का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न या विपरीत हो, यानी जिसे आप कहते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, जो अपने अर्थ का उल्टा अर्थ देते हैं, अपने शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, उसे हम कहते हैं विपरार्थक शब्द। जैसे धर्म का अधर्म, पाप का पुण्य, अमृत का विष, आशा का निराशा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसका देखिए आप टाइटल ध्यान दीजिएगा, श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, और अर्थक का मतलब होता है अर्थ वाले शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं मगर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हंस, उसका मतलब होता है हंसना, और हंस इसका मतलब क्या होता है, पक्षी, लेकिन अगर आप दूर से सुनेंगे तो दोनों की मीनिंग एक ही जैसे लगती है। तो ये हमारा हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक बनती है। आज्ञा का पालन करने वाले के स्थान पर आज्ञाकारी लिखने से शब्द संक्षिप्त और आकर्षक लगती है। कहने का अर्थ है कि कभी कभी हम किसी बात को समझाने के लिए उसके अनेक शब्दों का अर्थ का प्रयोग करते हैं, वाक्य को कई शब्दों में लिखते हैं, लेकिन कभी अगर हम उस पर ध्यान दें तो उसको एक शब्द के द्वारा भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। अगर हमने कहा कि राहुल आज्ञा का पालन करने वाला बालक है, अभी कितना लंबा खींच जा रहा है, इसको बोलने में भी समय लग रहा है, लेकिन अगर हम इसी को जगह लिख दें कि राहुल आज्ञाकारी बालक है, दोनों का मतलब तो एक हुआ, लेकिन एक शब्द के द्वारा क्या हुआ, आपकी भाषा स्पष्ट हो गई और सुंदर हो गई। तो इसीलिए हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो प्रयोग होता है अपनी भाषा में करते हैं। तो क्लास यहाँ पर सद्विचार समाप्त होता है। थैंक यू।